अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप ऑल इज़ वेल। आज हम बात करेंगे प्रायोरिटी सेटिंग के बारे में। प्रायोरिटी सेटिंग जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी पर्सनल लाइफ में भी और स्पेशली आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो कमिटेड हैं, ओवर टाइम भी लगाते हैं, लेकिन वो मे बी अपनी जॉब में सरवाइव करते रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वो जितनी वो मेहनत करते हैं उस हिसाब से वो प्रमोशन नहीं मिलती उनको। तो अगर आप गौर करें तो वो लोग जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते, तो उनमें एक चीज़ कॉमन होगी कि उनको प्रायोरिटी सेटिंग जो है उसकी इम्पोर्टेंस का या तो पता नहीं है और या वो प्रॉपरली प्रायोरिटी सेटिंग कर नहीं पाते, राइट। मसलन ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि आपके मैनेजर की क्या प्रायोरिटीज़ हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या प्रायोरिटीज़ है, आपकी अपनी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, राइट। और स्पेशली जैसा कि मैंने कहा कि आपको अपने मैनेजर्स की प्रायोरिटीज़ का पता होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का बिज़नेस है उसमें के लिए क्या चीज़ क्रिटिकल है, राइट। तो अगर एक दिन में आपके पास लेट से 15 टास्क्स हैं और आप जस्ट इन अ रो एक ही सीक्वेंस में उन टास्क्स को कंप्लीट करते चले जाते हैं और आप ये नहीं देखते कि इसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, कम इम्पोर्टेंट कौन सा है, इसमें कौन सा टास्क ऐसा है जो कि बिज़नेस के लिए बहुत क्रिटिकल है, उसको डिले करना जो है बिज़नेस के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। अगर आप उस पे उसका आपको पता नहीं है और आप 1 2 3 4 5 6 जैसे चीज़ें आती जा रही हैं, आप जस्ट उनको करी जा रहे हैं। आपको ये भी नहीं पता कि अगर इनमें से 4 चीज़ें आज की बजाय आप 3 दिन बाद कर लें और बाकी जो उससे आगे की 4 चीज़ें हैं उनका आज कर लें, ताकि आप अपने मैनेजर को और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोगों को जो है वो उनकी प्रायोरिटीज़ के साथ अलाइन कर लें। तो अगर आपको ये नहीं पता तो देन आपका जो हार्ड वर्क है वो आपके काम नहीं आएगा। तो ये जो कहा जाता है कि आपको हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क करना चाहिए, तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रायोरिटी सेटिंग करें और प्रायोरिटी को अंडरस्टैंड करें। ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बिज़नेस क्या है। कुछ बिज़नेसेस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ऑन डे टू डे बेसिस, उसमें प्रायोरिटी हर लम्हा चेंज हो सकती है, एवरी आवर चेंज हो सकती है। कुछ बिज़नेसेस होते हैं जिनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनमें प्रायोरिटी वीकली, मंथली या बाई वीकली बेसिस पे चेंज होती है। तो आपको पहले अपने बिज़नेस की नेचर समझनी है, फिर आपको अपने मैनेजर की रिक्वायरमेंट समझनी है और फिर आपको ये देखना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कौन से टास्क जो हैं वो बड़े क्रिटिकल होते हैं, जो बिज़नेस क्रिटिकल टास्क हैं। उस हिसाब से फिर आपको अपनी प्रायोरिटी सेटिंग करनी पड़ती है। तो अगर आप प्रायोरिटी को सेट करेंगे, प्रायोरिटीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपको हार्ड वर्क भी नहीं करना पड़ेगा और आप स्मार्ट वर्क आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे और आपकी प्रमोशन जो है वो ज़्यादा तेज़ी से होगी। अदरवाइज़ अगर आप जस्ट इन अ रो काम करते जाएंगे कि आज जो जिस काम को आपने नंबर दिया हुआ है, जैसे अगर कोई काम आया है तो आपके पास अभी 4 काम पड़े हैं, आप वो 4 काम पहले कंप्लीट करते हैं और 5वां करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था, लेकिन आपने उसको नंबर 1 पे शिफ्ट नहीं किया। फिर छठा काम आ गया, आपने छठा कर दिया, 7वां आ गया, 7वां कर दिया और आप रात लेट बैठे रहे और आप काम सारा ख़त्म करके घर गए, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन से ये एतराज़ होगा, देखें मैं इतनी मेहनत करता हूँ, कुछ लोग हैं जो शाम को 5 बजे घर चले गए हैं, वो ज़्यादा जल्दी प्रमोट हो गए हैं, मैं क्यों नहीं हो रहा। तो आप ज़रा रिव्यू करें। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप प्रायोरिटी को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, आप प्रायोरिटीज़ को सेट नहीं कर रहे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट, understand and change your priorities based on your manager's priorities, your business priorities, and critical uh, things which are related to business. Thank you so much.